वेलकम टू माय चैनल परसेंट ऑफ माइंड क्लासेस। आज मैं क्लास 10th का संस्कृत का कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं कि जो 17 फरवरी के बिहार बोर्ड में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अणु से भी छोटा क्या है। अणु से भी छोटा क्या है? तो अणु से भी छोटा हम लोग का होता है आपका, तो अणु से भी छोटा हम लोग आत्मा होता है। क्या होता है? अणु से भी छोटा क्या होती है? आत्मा होता है। ज़्यादातर बात पर ध्यान देना, बातों को सबसे ज़्यादा सुनना। अणु से भी छोटा क्या होता है? आत्मा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ आपका किसने लिखा है? तो राजशेखर जी ने लिखा है। कौन लिखे हैं? तो राजशेखर जी। राजशेखर यानी ऑप्शन नंबर सी, राजशेखर जी ने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ लिखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र किस नदी किनारे स्थित है? पाटलिपुत्र किस नदी किनारे है? तो सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। तो पाटलिपुत्र गंगा नदी किनारे स्थित है। कहाँ? गंगा नदी किनारे। कहाँ? तो गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति आपका देखिए, पहला ऑप्शन है मिथिला कवि, मगही कवि, आंगल कवि, भोजपुरी कवि। तो मिथिला के कौन थे? तो आप लोग का मिथिला कवि थे। विद्यापति कौन थे जी? मिथिला कवि थे। कौन थे? मिथिला के कवि, यानी ऑप्शन नंबर ए। कौन? मिथिला के कवि। चलिए इसका अगला क्वेश्चन, चलिए यानी 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में कॉमेडी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जी? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। किस ऋतु में? शरद ऋतु में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? तो नीतिकारों द्वारा शत्रु जी तो क्रोध को माना गया। किसको माना गया? क्रोध को माना गया। अगला क्वेश्चन है, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी के क्या नाम थी? महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी के नाम क्या थी? तो ये महर्षि क्या थी जी? मैत्रेयी थी। क्या थी? मैत्रेयी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? तो कौन महिला थी जी? महिला, तो आप लोग का आंसर होगा गार्गी वाचकनुई। कौन थी जी? गार्गी वाचकनुई। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन बोर्ड पर देखते हैं। बीजांका किस कल्प की कवित्री है? बीजांका किस कल्प की कवित्री है? तो प्रथम। कौन सा? तो प्रथम कल्प की कवित्री है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ज्ञानती देवाकिल गीतकानी पुरुष सुरत्वात किस पुराण से लिया गया है? तो किस पुराण से लिया गया है जी? तो आपका विष्णु पुराण से लिया गया है। किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं। संस्कार के कुल कितनी संख्या होती है? तो संस्कार की कुल 16 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है जी? संस्कार के कुल 16 संख्या होती है। कितना होता है? तो कुल 16 संख्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश देशभक्ति है। क्या जी? मुख्य क्या है? देशभक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए, आप लोग ऑप्शन नहीं पढ़ रहे, केवल आंसर बता रहे, टाइम नो वेस्ट। चलिए, गोदाम किस संस्कार का मुख्य क्रम है? गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो आपका केशांत। किसी केशांत। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। परम तृप्ति किससे मिलती है? परम तृप्ति किससे मिलती है? तो अहिंसा से। किससे मिलती है जी? अहिंसा से मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। नरक के कितने द्वार होते हैं? तो नरक के कितने द्वार होते हैं? आपका 3 होते हैं। नरक के कितने द्वार होता है? 3 द्वार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्मवीर कथा का नायक कौन है? कर्मवीर कथा का नायक आपका कौन है? तो कर्मवीर कथा का नाम राम प्रवेश राम जी। कौन है जी? राम प्रवेश राम, ऑप्शन नंबर बी, राम प्रवेश राम। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। छात्रों का तप क्या है? छात्रों का तप है अध्ययन। क्या है जी? अध्ययन है। क्या है? अध्ययन। छात्रों का तप क्या है? तो अध्ययन है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं। स्वामी दयानंद के
द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना आप लोग का 1875 में हुई। कब हुई आर्य समाज की स्थापना? तो 1875 में हुई। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर देखते हैं। बिरजानंद किसके गुरु थे? बिरजानंद स्वामी दयानंद के गुरु थे। बिरजानंद किसके गुरु जी थे? तो स्वामी दयानंद के गुरु जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, यानी अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद का परिवार शिव का उपासक था। किसका उपासक था? शिव का उपासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से संकलित है? तो वाल्मीकि रामायण। किससे? वाल्मीकि रामायण से संकल्प है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौनस्य दानवीरता पाठ भाषा किस रूपक भाग का विशेषज्ञ है? किस रूपक भाग का विशेषज्ञ है? कौन भारत किसके जी? कौन भारत से का है विशेषज्ञ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? तो राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण है दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। बैर से बैर का सनम क्या है? बैर से सनम क्या है? असंभव। क्या होता है? तो असंभव होता है। क्या होता है जी? असंभव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे। बीजांका का समय क्या है? बीजांका का समय क्या है? तो बीजांका का 8वीं सदी है। समय क्या है जी? 8वीं सदी। क्या है जी? 8वीं सदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परपीठन किसके लिए होता है? परपीठन किसके लिए होता है जी? तो परपीठन पाप के लिए होता है। किसके लिए होता है जी? पाप के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्मवीर कथा पाठ किसकी कथा है? कर्मवीर पाठ जो राम प्रवेश राम का है। किसका है जी? राम प्रवेश राम की कर्मवीर पाठ का लेखक है राम प्रवेश राम। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर देखते हैं। भीखम टोला गांव कहाँ है? भीखम टोला गांव आपका बिहार में। कहाँ जी? बिहार में है अपना। बिहार में भीखम टोला गांव है। कहाँ है? बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? स्वामी दयानंद का गांव टंकरा गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कौन सा गांव में हुआ था? टंकरा गांव में हुआ था। कहाँ जी? टंकरा गांव में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, यानी 31 नंबर। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? स्वामी दयानंद का परिवार कर्मकांठी में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कर्मकांठी परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ जी? कर्मकांठी परिवार में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो आपका रामायण। किस ग्रंथ से जी है थी? रामायण ग्रंथ से। किस ग्रंथ से? तो रामायण ग्रंथ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकूट स्थित खरा का वर्णन किस पाठ में है? किस पाठ में है जी? आपका मंदाकिनी पाठ में है। किस पाठ में? मंदाकिनी वर्णम में पाठ में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश किस भाग से संकलित है? तो किस बात है? मित्र लाभ से संकलित है। किसे? मित्र लाभ से क्या है? संकलित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग स्क्रीन बोर्ड पर। इंद कंडरम गृहाताम, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति आपका बाघ का है। किसका है जी? बाघ का है। बाघ का है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन बोर्ड पर देखते हैं। शक ने कर्ण के छलपूर्वक क्या ले लिया जी? कवच और कुंडल दोनों को ले लिया। किसको ले लिया? कवच और कुंडल दोनों को ले लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन बोर्ड पर देखते हैं। 37 नंबर। इंद्र किस रूप में कर्ण का सक्षम आया? इंद्र किस रूप में कर्ण के सक्षम के आया? किस रूप में आया? तो ब्राह्मण के रूप में आया। किस रूप में आया जी? ब्राह्मण के रूप में आया। किस रूप में आया? ब्राह्मण के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए आगे क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन। शांति किसे स्थापित करती है? शांति आप लोग किसे स्थापित करती है? तो परोपकार की। किसे? तो परोपकार। देखिए यहाँ पे आंसर है परोपकार के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग का स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए? सारा संसार अपना परिवार किसके लिए? तो उदार चरित्र वालों के लिए। किसका है? उदार चरित्र वालों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में किनकी महान परंपरा है? भारतवर्ष में किनकी महान परंपरा है? तो शास्त्र का है। किसका है जी? शास्त्र का है। किसका है? शास्त्र का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे। पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है? तो पिंगल है जो छंद का है। किसका है जी? छंद का है। चलिए अगला क्वेश्चन
देखते हैं आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे। यानी दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका यानी इनमें से सभी है। कौन कौन है? देवकुमारी भी है, देवकुमारी भी है, शीला भट्टारिका है, शीला भट्टारिका भी है, राम मंद्रावका है, देवकुमारी भी है, सभी यानी इनमें सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे है। यानी पतिरेव गति, बलाना जननी गति, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? स्त्री राम। क्या होगा जी? स्त्री राम होगा। क्या होगा? स्त्री राम, स्त्री राम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग केवल आंसर देखिए, ये आंसर जौन सा ऑप्शन में दिखाई देगा वही आंसर, ये आंसर जौन भी ऑप्शन होगा डायरेक्ट आंसर टिक कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोडापी कोअपि तथा धार्मिको नास्तिक कंठे वासमान प्राविरोति किसने कहा? ये किसने कहा जी? पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी, चौथा आलसी। कौन कहा? तो तीसरा आलसी कहा। कौन कहा जी? तीसरा आलसी कहा। तीसरा, 3 नंबर तीसरा आलसी कहा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई देते हैं। पटना में गरा नदी पर कौन सेतु है? पटना में गरा नदी पर कौन सेतु है? तो आपका है गांधी सेतु। कौन है? गांधी सेतु। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन, आखिर स्वसंध के संधि विच्छेद क्या होगा? स्वसंध के संधि विच्छेद होगा स्व प्लस संध। क्या होगा? स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद होगा। क्या होगा? स्व प्लस छंद। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। विधा का एका किस, विधा प्लस एका एक संधि क्या होगा? विधा प्लस एका का संधि होता है विधेयका। क्या होगा? विधेयका। क्या होगा जी? विधेयका होगा। क्या होगा? विधेयका। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। चलिए अ प्लस अ में अ के मेल से कौन सा और बनता है? तो अ प्लस अ के और से क्या बनता है? और बनता है। क्या बनता है जी? और बनता है। और कौन सी कौन सी? अ प्लस और से मिल के क्या बनता है? और बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इतः हाइफन ततः, इतः प्लस ततः किस संधि के उदाहरण है? तो आपका किस है? विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है जी? इतः प्लस इतः धन ततः, ततः कौन सा है? तो विसर्ग संधि। कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? मूर्ति पूजा का वीवीआई क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? तो मूर्ति पूजा का जो समास विग्रह होगा मूर्त पूजा। क्या होगा? मूर्त पूजा होगा। क्या होगा जी? मूर्त पूजा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर देखते हैं। 51 नंबर, संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? समस्त पद क्या होगा? तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर? इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा जी? इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोल गृहम में कौन सा समास है? गोल गृहम में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कौन सा समास है जी? गोल गृहम कर्मधारय समास है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। द्विगु समाज के उदाहरण कौन? द्विगु समाज, पंचवटी, यानी क्या होगा जी? पंचवटी। इसका पंचवटी द्विगु हो गया, पंचवटी द्विगु हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है